अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज है एक्सरसाइज 21.1 एक्सरसाइज है। अच्छा, इसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शंस करने हैं जिसमें नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है डिनोमिनेटर में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है 12 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। सही है, 21.1 एक्सरसाइज है। तो ये क्वेश्चन है 12 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने हैं इसके। तो पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहला काम जो आपने चेक करना है कि ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। प्रॉपर फ्रैक्शन इसको कहेंगे जिसके नॉमिनेटर में पावर जो है डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो। सही है, उसको इम्प्रॉपर कहेंगे। सॉरी, इम्प्रॉपर वो कहलाएगा अगर किसी के नॉमिनेटर में, जैसे यहाँ ऊपर 12 नॉमिनेटर है और नीचे ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिनोमिनेटर है। सही है, अगर ऊपर नॉमिनेटर में एक्स की पावर जो भी वेरिएबल होगी उसकी पावर ज़्यादा होगी तो उसको इम्प्रॉपर कहेंगे। तो प्रॉपर होने के लिए ज़रूरी है कि जो डिनोमिनेटर में है नीचे, इसमें हाईएस्ट पावर नॉमिनेटर से ज़्यादा हो। जैसे इसमें देखें तो ऊपर नॉमिनेटर में एक्स की पावर 0 है और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, पावर 2 है वेरिएबल के साथ। तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसीलिए इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर ये इम्प्रॉपर होता तो उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा, उसके लिए हमने डिवाइड करना होता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हम देखेंगे। फिलहाल इसमें सबसे पहले क्या करना है देखें। इसमें पहले हम इसके जो डिनोमिनेटर जो है इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे x माइनस 9 था तो 9 की जगह पे 3 स्क्वायर में लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि 9 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 होता है। सही है, तो ये इक्वल होगा 3 स्क्वायर के। अगर 9 है तो ये 3 3 से 9 भी होता है और 3 का स्क्वायर का मतलब भी 9 होता है। तो इसीलिए हम इसकी जगह पे 9 की जगह पे 3 स्क्वायर लगाया। सही है, अब यहाँ पे ये क्यों लगाया? इसलिए लगाया क्योंकि हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। सही है, अच्छा तो अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। 12 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसकी जगह पे अभी ए की जगह पे एक्स है, बी की जगह पे 3 है। तो हम यहाँ पे जहाँ ए है वहाँ 3 एक्स पुट करेंगे और जहाँ बी है वहाँ पे 3 पुट करेंगे। तो इसमें देखें ए क्या है हमारे पास एक्स, प्लस बी क्या है हमारे पास 3। सेम उसी तरीके से यहाँ पे ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे एक्स, बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे 3। तो ये आ गए हमारे पास फैक्टर्स आ गए। अब पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करना होता है कि जो भी डिनोमिनेटर्स जो हैं उनको सेपरेटली ए बी सी की फॉर्म में लिखना होता है। मतलब क्या, जैसे अगर मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 ये इक्वल होगा यहाँ पे ए, सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है आपने, ए डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर एक्स प्लस 3, उसके बाद प्लस बी आएगा, सेकंड फैक्टर लिखेंगे उसके नीचे x माइनस 3। सही, इसी तरीके से जितने नीचे डिनोमिनेटर में फैक्टर्स होंगे उनको 1 बाय 1 इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब इसका जो फ्रैक्शन जो है उसको ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स को बाय यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यूज होंगी उससे बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस 3 और x माइनस 3 है यहाँ पे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये स्टेप है इसका। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, यहाँ पे x प्लस 3 x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 12 को। सही है, डिवाइडेड बाय ये नीचे एज इट इज आएगा x प्लस 3 x माइनस 3 ये आ गया, इक्वल टू अब a को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 3 x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्लस b के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बोथ साइड्स पे अप्लाई करना है तो वो सबसे मल्टीप्लाई होगा ये। तो x प्लस 3 x माइनस 3 डिवाइडेड बाय नीचे डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास, यहाँ पे b के नीचे x माइनस 3 है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैंसिल करें, x प्लस 3 कैंसिल, x माइनस 3 कैंसिल, यहाँ पे x प्लस 3 कैंसिल, x माइनस 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, 12 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 एक आया और उसके बाद प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 ये आ गया। तो आप क्या करें, इस इक्वेशन का इक्वेशन 1 या a b c जो भी नाम देना आप नाम दे सकते हैं।
नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कि ये यहाँ पे जो भी फैक्टर्स होंगे ए बी सी के साथ, इनको इक्वल लेंगे 0 के, और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी। जैसे यहाँ पे a के साथ क्या है फैक्टर x माइनस 3, ये इक्वल टू 0, एक ये होगा, और यहाँ पे क्या है x प्लस 3 इक्वल टू 0, एक ये हो गया। इससे हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी। यहाँ से x अगर हम यहाँ पे रखें तो माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, x यहाँ रहेगा, यहाँ प्लस 3 है, उस साइड पे जाके माइनस 3 हो जाएगा, साइन चेंज हो गया। अब ये x की दो वैल्यूज आ गई, इन दोनों को हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट करना है और a और b की वैल्यू लेके आना है। और ये फर्स्ट जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन में लिया था, इसका नाम कोई दे दें आप, इसका 1 दो ताकि, और इसका नाम दो 2, सही है। इक्वेशन 1 ये हो गया, इक्वेशन 2 ये हो गया। अब हमने ए और बी की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में पुट करना होता है। तो ए की और बी की वैल्यू कहाँ से आएंगी, इक्वेशन 2 से। वो कैसे आएंगी, उसके लिए हमने एक्स की वैल्यूज पुट करनी है 1 बाय 1। तो पहले हम ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, सही है। इसमें पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 बिकम्स क्या हो जाएगा, ये 12 एज इट इज आएगा, इक्वल टू ए, x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे अभी के लिए 3, क्योंकि x इक्वल 3 माइनस 3, उसके बाद प्लस b है, यहाँ पे x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 3 और ये प्लस 3, ये हो गया, सही है। तो ये 12 एज इट इज आएगा, इक्वल टू 3 माइनस 3 0, तो 0 को a से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 हो गया, प्लस 3 प्लस 3 6 हो गया, 6 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6b हो जाएगा, सही है। तो यहाँ से क्या आया 12 इक्वल टू 6b आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं मजीद, b की वैल्यू हमें चाहिए 12, और यहाँ 6 को यहाँ नीचे डिवाइड में लेके गए तो 6 आया, इक्वल टू b आ गया। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, b इक्वल टू 6 1 6 6 2 12, तो b इक्वल टू क्या आया 2 आ गया, सही है। b की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें क्या चाहिए, a की वैल्यू। a की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इस x को पुट x इक्वल टू -3, ये आया था, इसको हम करेंगे इन इक्वेशन 2 में, सेम एज इट इज, जैसे ये वैल्यू इसमें पुट किया 2 में, सेम उसी तरीके से ये भी इसी में पुट करके सोल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन में 12 एज इट इज इक्वल टू ए, x की वैल्यू अभी क्या है -3 पुट करेंगे, और यहाँ पे ऑलरेडी -3 है तो ये एज इट इज, उसके बाद प्लस b इंटू एक्स की जगह पे -3 पुट करेंगे, और यहाँ पे है +3, ये हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे 12 एज इट इज आएगा, -3 ऐड होके -6 हो जाएगा, -6 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 6a हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद प्लस ये -3 प्लस 3 कैंसिल होकर 0 हो गया, 0 को अगर हम b से मल्टीप्लाई करें तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, सही है। तो ये आ गया। अब हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पे 12 इक्वल टू -6a। अब अगर हम इनको शिफ्ट करें लेफ्ट राइट की तरफ शिफ्ट करें, इसको मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँ तो +6a हो जाएगा, और ये 12 को उधर शिफ्ट करो तो -12 हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमें चाहिए, a इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाय 6 हो जाए। यहाँ ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, उसके साथ मल्टीप्लाई होकर 6 1 6 आ गया, तो इसी ये भी कैंसिल होगा, 6 1 6 6 2 12, तो -2 आ गया। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -2। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में हम करेंगे पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, इसमें पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगा। ये था 12 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 और x माइनस 3, ये इक्वल था a डिवाइडेड बाई x प्लस 3, तो a कितना आया हमारे पास -2 पुट करेंगे इसकी जगह पे, -2 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 हो गया, और उसके बाद प्लस b क्या आया हमारे पास 2 आ गया, तो b की जगह पे 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, तो ये क्या हो गया आपका आंसर आ गया, सही। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर सकते हैं।